प्यारे भाई बहनों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को कंपटीशन क्लास है, किसी तरह तरह की वीडियो हम आप लोगों के पास में भेज रहे हैं, तरह तरह के टॉपिक हम आपके पास में लेके आ रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम तक यानी कि वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करते हैं। तो देखिए, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जैसे आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा चैप्टर है रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। अब अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, तो देखिए, सबसे पहले जब नया टॉपिक चलता है उस समय विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, अनुपात में आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, और एग्जाम्पल EXAMPLE में से उदाहरण के तौर पर आप लोगों को देखिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे ये दे रखा है 50 पैसे, अब 50 पैसे और रेशो ये दे रखा है 10 रुपीज। अब देखना क्या है कि यहाँ पर पैसे हैं और यहाँ पर रुपया है, तो रुपयों को पैसों में चेंज करिए। यहाँ पैसे या रुपया है तो इसको एज इट इज सॉल्व नहीं करेंगे। ये रुपया है तो रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करिए। तो देखिए, पैसे को एज इट इज रहने दीजिए, और यहाँ पर 10 रुपीज है तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाता है 50 पैसे, और इधर ये हमारे पास में 1000 पैसे, ये 1000 पैसे, ये रेशो है। तो क्या होता है, पैसों से तो पैसे कैंसिल हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 20। तो इसका रेशो RATIO, रेशो हमारा 1:20, ये हमारा रेशो आ जाता है। अभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास में इसी प्रकार का है। जैसे कि आपसे कह रहा है कि 5 मीटर, ये मीटर में 100 का रखा है, और रेशो ये आपके पास में 6 किलोमीटर दे रखा है। तो किलोमीटर है या मीटर है या किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिए, ये 5 मीटर, इसको तो आप एज इट इज रहने दीजिए, और जो 6 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000 मीटर। अब यहाँ भी मीटर में है, यहाँ भी मीटर में, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल, 5 का डिवाइड कर देंगे 1 और 5 का डिवाइड इसमें कर देंगे 12 और 2 जीरो ये। तो इसका रेशो मींस इसका अनुपात 1:1200, और ये इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाता है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ऐसे सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन 3 है, जैसे आपसे कह रहा है कि कोई भी डिजिट आपको ले लिया, जैसे आपसे कह रहा है 4 ml, और इधर दे रखा है आप लोगों को 20 लीटर, LITER। जैसे ये आपसे कह रहा है लीटर, अब लीटर में तो अपन चाहे दूध हो जिसको लीटर में नापते हैं, पानी हो तो लीटर में नापते हैं, डीजल हो, केरोसिन हो, कुछ भी हो, पेट्रोल हो, जिनको हम लीटर में नापते हैं। और जो ऐसे भार होते हैं जैसे मान लीजिए चीनी है, इनको किलोग्राम में नापते हैं। तो यहाँ हमारे पास में लीटर दे रखा है और यहाँ ml दे रखा है। मान लीजिए कि आप 4 की प्लेस पर आप 40 ml भी कर सकते हो, कितने भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी दे सकता है। तो देखिए 40 ml, अब ये लीटर है, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये ml में चेंज हो गया, यहाँ भी ml है, यहाँ भी ml है, ml से ml कैंसिल कर दिया। अब ये 40 का डिवाइड इसमें दे देंगे 1 और 40 का डिवाइड इसमें दे देंगे 5 10 और ये 2 0। तो इसका रेशो RATIO, रेशो हमारा 1:500 आपका आ जाता है। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे
कोई भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी आइटम खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे शुगर ले रखा है तो शुगर मीन्स होता है चीनी। अब देखो उनका रेशो, मान लीजिए कि ये आपके पास में 500 यानी कि ग्राम, ये ग्राम में दे रखा है, और यहाँ हमारे पास में 10 केजी में दे रखा है, और इसका कह रहा है कि रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है कि ग्राम है, छोटी यूनिट है, तो स्मॉल यूनिट के अकॉर्डिंग अपन को इसका ये कन्वर्ट करना है। अब केजी को, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो देखिए 500 ग्राम रेशो। अब 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास में आ जाता है 10,000 ग्राम। अब इधर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब ये 20, इधर भी 20 कैंसिल कर दीजिए। 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 1 टाइम जाएगा, 5 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो 20। तो रेशो RATIO, रेशो मीन्स होता है अनुपात, और ये रेशो हमारे पास में 1:20, इनसे 1:20 आपका इसका अनुपात आ जाता है। एक बार इंक चेंज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जैसे कि अपन से कह रहा है कि A:B, जिसकी रेशो हमें दे रखा है 5:9 एंड B:C, जिसकी वैल्यू हमें शो कर रखा है 6:11, और हमसे कहता है कि A:B, ये भी रेशो फाइंड करना है। चाहे आप कुछ भी दे सकते हैं, A:C भी दे सकता है, आपसे जो भी एग्जामिनर जिस तरीके से कहता है वो चीज अपन को फाइंड करनी है। अब जैसे अपन से कह रहा है A:C की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो क्या करना है, A:B और ये B:C, इनके वैल्यू को अरेंज करिए, इनकी जो रेशो दे रखा है उनके प्लेस में राइट करिए। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 9, यहाँ B की वैल्यू 6 और यहाँ C की वैल्यू 11। इस तरीके से हमें इसको अरेंज कर लिया। तो क्या है, B की जो रेशो है इसको इक्वल करना है, तो यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, तो दोनों का रेशो इक्वल आ गया 18। तो देखिए 2 को 5 से करेंगे तो 10, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 6 को 3 से करेंगे तब भी 18 आता है। तो रेशो, और ये 11 को 3 से करेंगे 33। अब हमें फाइंड करना है A:C। अब A की वैल्यू तो हमारा A के रेशो तो आ गया 10 और C का रेशो हमारे पास में आ गया 33। अगर हमें इसे सिंपलीफाई अगर हो जाता है तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, वरना अगर नहीं सिंपलीफाई होता है तो उसका आंसर एज इट इज रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है हमारे पास में कि 675 रुपीज, 675 रुपीज को A और B में 5:4 के अनुपात में व्यक्त कीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी है, जैसे कोई 2 बच्चे हैं A एंड B, कोई 2 बच्चे हैं जिनमें उनके पापा ने 675 रुपीज को डिवाइडेशन 5:4 के रूप में करता है। तो बताइए उन बच्चों को कितने कितने रुपये उनके हिस्से में आएंगे। तो देखो क्या करता है, रेशो RATIO, रेशो में होता है अनुपात 5:4। अब इसका रेशो टोटल RATIO, रेशो टोटल करेंगे तो 5 + 4 = 9, यानी कि रेशो तो हमें दे रखा है
कि 5:4 के रूप में 675 रुपीज को डिवाइड करना है, बांटना है दो बच्चों में, तो उसको कह रखा है ए को तो 5:100 के अनुसार मिलना चाहिए पैसे, बी को 4 के अनुसार मिलना चाहिए पैसे, तो इनको कितने कितने पैसे मिलेंगे, रुपये मिलेंगे। तो रेशो ये दे रखा है, रेशो टोटल कर दिया तो 5 में 4 का ऐड कर दिया 9 हो जाता है। अब हमें ए का पार्ट निकालना है, ए पार्ट यानी कि ए जो आदमी है उसको कितना रुपए मिलेगा, उस स्टूडेंट को कितना रुपए मिलेगा। तो देखिए ए का रेशो 5, इसको ऊपर राइट करिए, न्यूमरेटर बोलते हैं उसको, और ये डिनोमिनेटर को इसको 9 है ना, ये इसको नीचे और गुणा में ये 675 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए 9 का डिवाइड इसमें करिए, 9 1 जा 9 और 9 का भाग इसमें दे देंगे तो 9 7 जा 63, फिर 4 9 5 जा 45। तो हमारे पास में 9 का डिवाइड इसमें दिया जाए तो 1 टाइम गया, और 9 का डिवाइड इसमें दिया जो 75 टाइम गया। अब हमें ए का पार्ट निकालना है, तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25 2 और 35 है 2 37। मेन से ए को 375 रुपीज यानी कि मिल जाता है। अब हमें बी का निकालना है, तो यानी कि बी का पार्ट यानी बी को कितना रुपया मिलेगा, बी के पार्ट में से हिस्सा में कितना रुपया आएगा। तो बी का रेशो है 4 और टोटल है 9 और 675। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 75 और 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 रुपीज यानी कि इसका हिस्से में आ जाता है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 675 रुपीज आ जाता है। तो इस हिस्से में यानी कि ए और बी का अनुपात के रूप में इनको अपन ने सॉल्व कर लेते हैं, और है तो अपन उनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों को जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये दे रखा है a/3 = b/4 = c/5 हो तो a/b/c और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए सुनिए क्या करते हैं कि 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/5। अब इस नीचे वाली जो डिजिट है इसका अपन को एलसीएम लेना है, मीन से लघुत्तम लेना है। तो अब इसका एलसीएम हमारे पास में यानी कि 60 आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो 60 आ जाएगा। अब 3 का डिवाइड इसमें दे देंगे यानी 3 का भाग 60 में दे देंगे, 20 आता है, और 20 को 1 से गुणा कर देंगे यानी कि 20 को 1 से करेंगे तो 20 प्लस 4 का डिवाइड यानी कि 16 दे देंगे तो हमारे पास 15 आता है, मींस 15। तो 15 को 1 से गुणा कर देंगे तो 15, और 5 का भाग 60 में दे देंगे तो यानी कि 12 आता है, यानी कि 5 का टेबल यानी कि 12 टाइम बोलेंगे तो 60 आता है। तो 12 को 1 से करेंगे तो 12। अब इसका रेशो RATIO, रेशो A/B/C मींस अनुपात। तो A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 12। अब देखिए 2 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जाएगा। 3 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 4 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 5 का इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। यानी कि एक ही टेबल का तीनों में डिवाइड होना चाहिए तो सिंपलीफाई हो जाता है। और अगर ऐसे नहीं होता है तो वही आप लोगों का आंसर बन जाता है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन किसी रूप में दिया जाए अपन को ऐसे सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है जिसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं। m का 15% = n का 20% और हो तो
m रेशो n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन देता है तो आपका m का 15% मीन्स होता है का मीन्स गुणा, m गुणा में 15 और परसेंट के स्थान पर 100 इज इक्वल टू n का 20%, n का मीन्स गुणा 20% के स्थान पर 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे हो जाता है, क्योंकि वज्र गुणा करने पर 100 इससे भी गुणा होगा, ये 100 इससे गुणा होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए m रेशो n इज इक्वल टू यानी कि ये 20 रेशो 15। तो देखो कैसे करते हैं, तो 5 का भाग देंगे तो 4 और 5 का भाग इसमें देंगे तो 3, तो इसका रेशो m रेशो n यानी कि 4:3 आ जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। तो इस तरीके से और नेक्स्ट वीडियो हम कल आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। इस तरीके से आप लोगों को वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स, नेक्स्ट कल मिलेंगे।